लेकिन अब बात करते हैं पूरे देश में छाई बाढ़ और बारिश से बनी मुसीबतों को लेकर। मॉनसून कई राज्यों में मुसीबत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ी राज्यों का हाल बेहद खराब है। लगातार बारिश, उफनती नदियां, लैंडस्लाइड के चलते यहां संकट बना हुआ है। पहाड़ों पर भारी बारिश का असर है पंजाब में भी आफत के तौर पर दिखाया जा रहा है। पंजाब के कई जिलों में इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। गांव के गांव डूब चुके हैं। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। और हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंजाब की तस्वीरें, गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर की ये तस्वीरें। 1000 से ज्यादा पंजाब के गांव इस समय पानी पानी हो चुके हैं। पानी का यानी बाढ़ का संकट वहां बना हुआ है। देखिए, हम 3 तस्वीरें आपको अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं पंजाब से, गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर। और आप देखिए कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, ट्रॉली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पानी का आलम क्या है, वहां पे बाढ़ के आलम क्या है, ये भी आप देखिए कि कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। पानी का आप देखिए कैसे गुरदासपुर की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गुरदासपुर में नदियां उफान पर है। पंजाब के कई इलाके इस समय पानी में डूबे हुए हैं। और इसी बीच एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ के जवान लगातार लोगों की मदद के लिए इन इलाकों में मौजूद हैं। लेकिन इस समय के ताजा हालात गुरदासपुर के क्या है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कैसे एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू करा रही है, सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है जहां पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है या फिर जिन इलाकों में बहुत ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जारी भी कर दिया गया, उन इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगली तस्वीर पठानकोट की तस्वीर। आप देखिए कैसे पूरी की पूरा इलाका पानी में समा गया है। ये एक इंडस्ट्रियल इलाका है जहां पर आप देखें बड़े बड़े ट्रक्स, डंपर्स या फिर जो क्रेन्स हैं वो भी पानी में डूब चुकी हैं। इस समय क्या ताजा हालात हैं पठानकोट के, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर अब अमृतसर की तस्वीर है। आप देखिए कि कैसे लोग अपने घरों की छतों पर खड़े हैं क्योंकि लगातार पानी का बहाव या पानी जिस तरीके तेजी से बढ़ रहा है, लोग अपने घरों से पहली मंजिल या दूसरी मंजिल पर चढ़े हुए हैं सुरक्षित रहने के लिए। और देखिए कैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सड़कें लगातार पानी से लबालब भरी हैं। पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें अमृतसर की तस्वीरें। बाढ़ से पंजाब के गुरदासपुर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। गुरदासपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से हालात लगातार खराब हो रहे हैं और लोग बाढ़ के बीच भारी मुसीबत भी झेल रहे हैं। गुरदासपुर के साथ पठानकोट और फाजिलका, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और हालात यहां पर लगातार खराब होते जा रहे हैं। पंजाब में बाढ़ के कारण जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग बाढ़ के कारण पलायन को मजबूर हैं। खाद्य सामग्री की किल्लत ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन का लगातार रेस्क्यू और बचाव ऑपरेशन जारी है। इसके बावजूद लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब में बाढ़ से 1000 से ज्यादा गांव, जिसमें सबसे ज्यादा गुरदासपुर जिले में है और 61,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन प्रभावित हुई है।
जहां जहां ये ट्रॉली रुकती है वहीं पर आप देखिए कि लगातार लोग आते हैं, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। 300 लीटर के करीब दूध इन्होंने पैक किया था इस ट्रॉली में। दिन में 3 से 4 चक्कर यहाँ पर लगते हैं और तमाम सामग्री इकट्ठा करते हुए जाते हैं गांव गांव, जहां लोगों को जरूरत है उनको वहां उस हिसाब से बांटी जाती है। सबसे बड़ी बात देखिए कि मेडिसिन यहाँ पर लोगों के पास नहीं है, वो उनको दी जा रही है। बिस्किट्स दिए जा रहे हैं, दूध छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर उनको बांटा जा रहा है। ये तस्वीर है पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों की, जहां जमीन नहीं सिर्फ पानी नजर आता है। खेतों में लहलहाती फसलें अब पानी में डूब चुकी हैं। गांव के गांव पानी में फंसे हैं और लोग मदद की आस में बैठे हैं। अभी भी लंगर हमारे पास बचा हुआ है। बहुत आगे तो कोने वाले साइड में ये तो पूरा डूबा हुआ है, लेकिन उधर जाते जाते हमारे से लंगर थोड़ा तो यानी कि प्रसादा इधर खत्म हो गया। 3-4 गांव में गाँव है ना 10 फुट पानी है दरियाओं पार जेड़ा। वो यहाँ से कितनी दूर है? वो है इतो 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आप लोग आपके गांव से और भी लोग आते हैं, आप ही लोग आते हैं? और भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ। क्या क्या लेके आ रहे हैं? यही कोई खाने की संस्था सभी लेके आ रहे हैं, पानी की, कुछ भी की। सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर, अंबाला और पठानकोट में देखा गया। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में लगी हुई है। राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों को खाना और मेडिकल मदद दी जा रही है। लेकिन कई इलाके अब भी प्रशासन की पहुंच से दूर है, जहां आसपास के लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पठानकोट में बाढ़ का असर भले ही कम होता दिख रहा है, लेकिन बाढ़ के कारण जो तबाही मची है उसकी तस्वीर सामने आ रही है। रावी नदी में आए उफान का सबसे ज्यादा नुकसान पठानकोट के रावी दरिया के किनारे लगी क्रशर इंडस्ट्री को हुआ है, जहां करोड़ों की लागत से तैयार हुई क्रशर इंडस्ट्री अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। अंबाला में भी टांगरी नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गली मोहल्लों तक पानी घुस जाने के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। नवजोत रंधावा के साथ आज तक ब्यूरो। और हमने आपको बताया कि कैसे नदियों के उफान से पंजाब में मुसीबत बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया। पंजाब हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे लगातार पंजाब और हरियाणा के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटियाला, नाबा, मोहाली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे भारी बारिश का अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया और पंजाब के कई इलाकों में इस अलर्ट को जारी किया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी नवजोत भी जुड़े हुए हैं। नवजोत का रुख कर लेते हैं जो इस समय गुरदासपुर में है। नवजोत, इस समय के ताजा हालात क्या, क्योंकि हम आपकी रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, आप उन इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करिए, अभी ताजा हालात क्या हैं? देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 9 जिले 1018 गांव हो चुके हैं जो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है। ये माझा इलाका है पंजाब का जहां हम लोग मौजूद हैं। मैं इस वक्त अजनाला पहुंच चुकी हूं, वहां से ठीक 15 किलोमीटर दूर। एक बार जरा जल्दी से ये तस्वीर दिखाइए। ये लोग रसद लेकर जा रहे हैं। कल तक ये तस्वीरें गुरदासपुर से थी, आज अमृतसर के अजनाला पहुंचे हैं। क्या क्या लेके जा रहे हैं? लंगर लेके जा रहे हैं जो हाड़ पीड़ितां दे विच फसे हुए हैं, वास्ते आप सेवा कर रहे हैं। कितने गाँव है वहाँ पर जो लोग? काफी गाँव है, कोई सभी जो गिनती की नहीं उसकी। यहाँ पर रुकने नहीं दे रहे, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक बार ये पुल दिखाइए, क्योंकि जिस पुल पर हम लोग मौजूद हैं ये पुल भी खतरे में है और यहाँ से एक एक करके गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। कुछ लोग और हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या लेकर जा रहे हैं? हाँ जी, क्या लेके जा रहे हैं? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਨੇ, आई मेडिकल स्टोर ने सब। डॉक्टर साहब साथ ही साथ चल रहे हैं। हाँ जी, नाल चल रहे। कितने गाँव इधर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित? 40-50 इधर हैं और उधर 100 के करीब हैं तकरीबन। करीब यही आंकड़ा मैं आपको बता रही थी। बिल्कुल नवजोत, आप लगातार लोगों से बातचीत तो करते रहिए। एक बार अगर आप तस्वीरें दिखा सके, अपने कैमरा पर्सन से आप कहें कि वो तस्वीरें दिखा सकें तो वो तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि इस समय, क्योंकि आप गुरदासपुर में मौजूद हैं, पंजाब का ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। इस समय वहां के ताजा हालात क्या, अगर आप दिखा सके तो।
मैं आपको दिखाती हूँ जरा सत्य, आप तस्वीरें दिखाइए पानी की। पानी देखिए गुरदासपुर से अजनाला की तरफ आ गया, 15 किलोमीटर दूरी का एरिया है। मैं सुबह गुरदासपुर में थी, लेकिन इस वक्त मैं अजनाला में पहुंच चुकी हूँ और ये वो एरिया है जहां पर एक साइड पे शहरी इलाका है और दूसरी साइड पे खेत और गांव का इलाका शुरू हो जाता है। 80 के करीब गांव है, यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं। इस वक्त ये पुल भी कहा जा रहा है कि ये भी खतरे के निशान से ऊपर, यहाँ पर भी पानी बह रहा है और यहाँ इसीलिए आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। सत्य, आप तस्वीरें दिखाते रहिए आसपास की। देखिए, मैं अजनाला का यहाँ का नगर पालिका का हेड हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप टोटली दूर तक देखिए कहाँ तक पानी के ने जो अपना बह रहा है पानी। जो सामने हम देख रहे हैं ये एसटीपी प्लांट है जो डूब चुका है। हाँ, ये जो सामने है ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो भी तकरीबन काफी हद तक आप देख रहे हैं कि आगे तक डूब चुका है। पुल पर लोगों को आने जाने के लिए मना किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि कल हमारे जो डिप्टी कमिश्नर मैम थे वो आए थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये जो पुल है आप देखिए कि ऊपर तक पानी का बहाव हो गया है, आप प्रिकॉशनरी आगे मत जाइए क्योंकि किसी समय भी पुल, इसीलिए एक एक करके ट्रैक्टर्स को रोका जा रहा है। जो लोग आ भी रहे हैं उनको रोका जा रहा है। इधर की साइड अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ तब पूरे गांव है जहां पर अब हम लोग पहुंचेंगे। स्थिति बिल्कुल वैसी है। कल जो सिचुएशन गुरदासपुर में थी, आज बिल्कुल वैसी सिचुएशन, क्योंकि पानी का बहाव वहां से चलते चलते 15 किलोमीटर आगे यहाँ पर अजनाला साइड में पहुंच चुका है और यहाँ पर एकदम से तुरंत से काफी हैवी फ्लो यहाँ पर हो रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर सारी रेस्क्यू टीमें इस वक्त पहुंच चुकी हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, यहाँ पर सेना के जवान हो। यहाँ पर 80 गांव ऐसे हैं जो डूबे हुए हैं। राहत सामग्री अब यहाँ पर चल रही है। अजनाला अमृतसर का एरिया पड़ता है, अमृतसर का इलाका, इसके ठीक बगल में उधर से जहाँ से पानी धीरे धीरे करके इधर की तरफ आ रहा है, वहां पर पानी, हालांकि काफी इलाके ऐसे जहाँ पर पानी सूख गया है, लेकिन वहां गुरदासपुर में भी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि कपूरथला में भी तेजी से बढ़ रहा है पानी। यहाँ लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों में कपूरथला में भी तेजी से बढ़ रहा है व्यास नदी का पानी। और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कपूरथला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सेना एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुड़ी हुई है और एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कपूरथला में भी तेजी से बढ़ रहा है व्यास नदी का पानी और कपूरथला प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट किया गया है और व्यास नदी का पानी कैसे बढ़ रहा है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। व्यास में करीबन 2.35 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। व्यास में 2.35 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद लगातार जलस्तर बढ़ा है। कपूरथला में तेजी से व्यास नदी का पानी बढ़ा है। अब आपको पंजाब के फिरोजपुर के बॉर्डर इलाके का हाल दिखाते हैं, जहां बाढ़ के बीच कई गांव मुसीबत में घिरे हुए हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये फिरोजपुर की तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पंजाब के अलग अलग हिस्सों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। हमारी सहयोगी नवजोत भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी, जो आपको अमृतसर के आसपास के इलाकों की तस्वीर दिखा रही थी। ये फिरोजपुर की तस्वीर है। इस समय हम भारत पाकिस्तान सीमा पर है और यहाँ पर बाढ़ का फिरोजपुर के अंदर किस तरीके का असर है आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर तार आपको बिल्कुल नजर आएगी और जीरो लाइन पर एक गांव है फिरोजपुर का और सामने ये दूसरी तरफ तार के उस पार पाकिस्तान है, जहाँ पर ये आपको पानी भी नजर आएगा कि यहाँ पर जिस तरीके से पानी बढ़ा है तो उस तरफ भी, क्योंकि सतलुज यहाँ पर इसी तरीके से कभी उस तरफ तार के कभी इस तरफ ऐसे फ्लो करती है एक वेव के अंदर और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि वहां पर भी दूसरी तरफ तार पे किस तरीके से पानी बढ़ा है, बाढ़ है और इस तरफ भी पानी बढ़ चुका है और बाढ़ है और 11 से 12 गांव ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में फिरोजपुर के इस एरिया के इस पंचायत के हैं और दोनों तरफ जो तार है वो भी पानी के अंदर जा चुकी है जब पानी बढ़ा और उसके बाद एक तरफ एक जैसा नजर आ रहा था दोनों तरफ। लोग ये कहते हैं कि बाढ़ में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि इससे पहले 2023 में या तो पानी बढ़ा था या इतना पानी 1988 में बढ़ा था और 1988 के बाद ये फ्लड सबसे ज्यादा पंजाब में अब हिट किए हैं, जिनका असर 7 जिलों में है और लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है। फिरोजपुर के 100 गांव ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में है और बॉर्डर लाइन पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर इसका सबसे ज्यादा असर है।